काश मैंने इस केक को पहले ट्राई किया होता तो शायद मुझे इस टाइम पे जो अफसोस हो रहा है वो अफसोस ना हो रहा होता, क्योंकि इसका जो टेस्ट है इतना बढ़िया निकल के आया था, परफेक्ट मीठा। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब जामुन मावा केसर केक की रेसिपी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब मैंने इसको बनाने के बारे में सोचा था तो मुझे भी अजीब लग रहा था। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, गुलाब जामुन, मावा और केसर, ये तीनों फ्लेवर अलग अलग बहुत अच्छा केक बनाते हैं, पर हम तीनों फ्लेवर को मिक्स करके एक परफेक्ट केक बनाने की कोशिश करेंगे। जिससे कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर थोड़ा इलायची पाउडर डाल के थोड़ा सा मिठाई की साइड में इस केक को ले जाऊँ। यहाँ तक क्लियर है? सारी चीज़ों की मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, वहाँ जाके पढ़ लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं, जो मैंने गलतियाँ की थी वो मैं साथ में साथ बताती चली जाऊँगी ताकि आप वो गलती ना करें। सबसे पहले आपको जब भी इस तरीके का केक बनाना है तो ध्यान रखना, टिन को डस्ट करने के बाद उस पर ऊपर से आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा देना, ताकि जो 1% चांसेस है ना गुलाब जामुन अगर चिपक जाए आपका तो वो ना चिपके। उसके साथ साथ दूसरी चीज़, आपका जो बटर है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, पर देख लेना अगर थोड़ा हार्ड हो रहा है तो हल्का सा माइक्रोवेव में या आप गर्म पानी की कटोरी के साथ उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना, वरना आपको ये प्रॉब्लम आएगी जो मुझे आ रही थी, क्योंकि मैं अच्छे से इसको क्रीम कर ही नहीं पा रही थी। हमें ना क्रीम करना होता है जब हम कोई इस तरह का केक बनाते हैं, तो शुगर और बटर को क्रीम करना होता है धीरे धीरे, मतलब इसको मिक्स करने में अप्रॉक्स आपको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, जो कि आपके केक को बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। तो मेरा जो बटर था थोड़ा सा हार्ड था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से पहला काम कर लिया था। दूसरी जो मुझसे गलती हुई थी वो ये गलती हुई थी, मेरा जो टिन साइज़ बड़ा था और मेरे रसगुल्ले मतलब गुलाब जामुन मेरे कम थे। अब उसका दूसरा रीज़न यही था कि मैं अगर टिन को छोटा कर रही हूँ तो क्या होगा, मेरे केक के ऊपर डोम आ सकता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डोम आया था नहीं आया था। यहाँ मैंने जो टिन ले लिया था वो मैंने 4 इंची का टिन ले लिया था, और फिर भी मेरे जो गुलाब जामुन थे वो कम पड़ रहे थे। तो कम से कम आप अगर 5 इंच का टिन ले रहे हो तो 20 से 25 गुलाब जामुन, अगर आप 6 इंच का टिन ले रहे हो तो कम से कम 30 से 35 छोटे वाले गुलाब जामुन होते हैं वो लेकर चलो, क्योंकि ये गुलाब जामुन ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से केक ज़्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन का फ्लेवर तभी आएगा जब बाइट लोगे आप। यहाँ तक क्लियर है? ये दूसरी गलती मेरे से हुई थी, जो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना। अब क्या था, मैंने जिस बर्तन के अंदर मैंने शुगर और बटर को क्रीम किया था उसी के अंदर मैंने क्या किया, दही डाल दिया। दही यहाँ मैंने थोड़ा सा कम लिया था, आप इसमें 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा डाल सकते हो। उसके साथ साथ मैंने कंडेंस मिल्क डाला था, और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए प्लीज़ स्पैचुला का इस्तेमाल करना, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हो तो छोटे वाले का करना, क्योंकि जो बड़ा वाला विस्कर है ना उसमें सारी की सारी चीज़ें ना अटक रही हैं, यानी कि फंस के रह जा रही हैं, और आपका जो चाहे आप क्रीम विस्क कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना सबसे बढ़िया तो हैंड ब्लेंडर है, उससे आराम से मिक्स करो, कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब ये देखो कितना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए इससे करना। अब मैंने क्या किया था, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसको अपने जो बैटर था मेरा इसमें डाल दिया था। मैदा मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था, तो मुझे दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने इसको मिक्स करना जब स्टार्ट किया था ना, तो अब मैंने आपको जो बताया था जो मेरी गलती थी, ये देखो इस तरीके से जो सारा बैटर है ना इसके विस्कर के अंदर घुस गया था, और इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बार तो मैं इरिटेट भी हो गई थी कि शायद मेरा केक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं एक साथ अगर लिक्विड डाल देती ना तो केक बहुत पतला हो जाता, तो उसको बेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस तरीके के केक्स में आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको लिक्विड डालना है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है ना थोड़ा बेक होने में टाइम लगता है इस वजह से। क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है, सारे का सारा मिल्क सॉल्ट्स होते हैं, जिनको कि जब बेक होने के बाद बाइंड होने में टाइम लगता है। तो यहाँ इसके बाद मैंने इसमें केसर का जो लिक्विड था वो डाला। केसर के लिए मैंने क्या किया, हल्का सा पानी लिया गुनगुना, उसके अंदर केसर के मैंने दाने डाले 15 से 20, और मैंने इस तरीके से अपना लिक्विड तैयार कर लिया, जो कि मेरे केक को बहुत खूबसूरत येलो कलर देगा। साथ के साथ मावा डालते हुए ऐसे गलती मत करना, मेरा जो मावा था एकदम सॉफ्ट था, फिर भी हाथों से क्रम्बल करके डालना ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। उसके बाद खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी इसके अंदर से, थोड़ा डर लग रहा था मुझे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाल के, यानी कि दूध डाल के मैंने थोड़ा इसको एक परफेक्ट बनाने की कोशिश की। अभी आप देखोगे कि इसमें ना हल्के हल्के चंक्स नज़र आ रहे होंगे, वो चंक्स मैं चाहती तो मैं उसको और कर सकती थी बाइंड, यानी कि अच्छी तरीके से, पर मैंने नहीं किया। रीज़न ये था, मैं चाहती थी जैसे कि कलाकंद के अंदर टेस्ट आता है ना, अंदर मावा निकलता है खाते हुए, वो टेस्ट आना चाहिए केक के अंदर, तो मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा लाइट रखा। मैदा मेरा परफेक्ट मिक्स हो चुका था, सारी चीज़ें, बस जो मावा था ना उसके चंक्स थोड़े थोड़े रह रहे थे। तो यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ये केक कैसा बनेगा कैसे नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या किया, मेरा जो बैटर था मैंने उसको डाल दिया अपने टिन के अंदर इस तरीके से, और यहाँ मुझे पता लग गया था कि मेरा जो केक है उसके ऊपर डोम आएगा, क्योंकि आप देखोगे हमेशा हमारा जो मोल्ड होता है ना वो आधा
कम से कम आधा फिल होना चाहिए, और मेरा जो मोल्ड था ना 1/3 फिल हो गया था, तो डो आना नेचुरली था। इसको मैंने बेक किया 120 डिग्री पे 40 मिनट के लिए। आप मिनिमम टेम्परेचर पे बेक करना। उसके बाद बनने के बाद ये ऐसा लग रहा था, ऊपर से आपको लगा डोम आ रहा है, तो मैंने इसको डोम को काट के साइड कर दिया था। तो ये मेरे से गलती हुई थी इसको बनाते हुए, जो गलतियाँ आप मत करना। पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और मैं सच बताऊं आपको, अगर मैंने ये पार्चमेंट पेपर नहीं लगाया होता तो शायद मेरे गुलाब जामुन जल जाते, जो कि मैं चाहती थी कि ये पार्चमेंट पेपर लगा के रखूं। मैं आपको पील करके दिखाऊंगी, अब देखना कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो गुलाब जामुन कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस ऊपर लगे हुए। तो आप इस दिवाली अपने घर में बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या आपके घर में कैसी लगी सबको। और या बाय बाय।